अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में हमने बात करनी है अली नवाज़ अवान को लेकर, जिन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है और 4 बंदों ने एक ही थान से कपड़े सिलवाकर बड़ी खुशी खुशी तस्वीरें बनवाई हैं, जिनमें एक शख्स ऐसे थे जो हंस तो रहे थे लेकिन उनकी हंसी के जो एक्सप्रेशंस थे और जो आंखों का रंग था, जो नज़रों की चमक थी, उस हंसी की का साथ नहीं दे रही थी। अली नवाज अवान आज जहांगीर तरीन पार्टी में शामिल हो गया। जहांगीर तरीन जो सियासी जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते थे और लोगों को जहाज़ में बिठा बिठा कर लेकर आते थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो जहांगीर तरीन अवाम इस हद तक खुद को नीचे ले जाएंगे कि अवाम बजाय उनकी सियासी इंजीनियरिंग आप कह लें या उनकी सियासी अप्रोच कह लें या उनकी जोड़ तोड़ की माहिराना अप्रोच कह लें, उसको सारी को भूल कर उनका ये चेहरा जो अवाम के सामने आ गया है उसको याद रखें। वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अली नवाज अवान, जिन्होंने 2003 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, आज 19 नवंबर 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इसके पीछे वजूहत तो सारे जानते हैं। 9 मई की मजम्मत लाजम है और उसके बाद पार्टी छोड़ना और नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना। पहले तो हमने कुछ लोग देखा पार्टी छोड़ जाते थे। पहले स्टार्ट में हमने देखा 9 मई की मजम्मत की, सियासत से अलहदगी। उसके बाद फिर नया सिलसिला शुरू हो गया उस्मान डार से। अगवा हुए, बरामद हुए किसी एंकर के घर से, 9 मई की मजम्मत की, इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए और दूसरी पार्टी में चले गया, सियासत छोड़ दी। फ़ारूक हबीब, उसके बाद सदाकत अली अब्बासी, शेख रशीद और बाकी इस तरह से। अली नवाज अवान का मामला कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। उन्होंने ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ना ही उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, ना वो किसी एंकर के घर से बरामद हुए हैं, बल्कि बरामद हुए हैं वो जहांगीर तरीन की जो ऑफिस है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी का। अब इस पर अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये तो एक बड़ा ही खतरनाक बात है जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के लिए, क्योंकि जो बंदा अगवा होता है, एक बंदा अली नवाज अवान कुछ दिन पहले, तकरीबन 15 दिन पहले मानसहरा से अगवा हुए, मुबैना तौर पर गायब हुए और आज बरामद हो गए हैं जी इस्तेकाम पार्टी के ऑफिस से। अब अगवा होने से पहले उनका एक स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से अपलोड किया, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, ये सारे के सारे जो सिनेरियो बयान करते हुए कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, था और रहूँगा। आज के बाद अगर मुझसे कोई बयान दिलवाया जाता है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है या मेरी तरफ से कोई भी बयान आता है तो वो ज़बरदस्ती होगा। ये उनका स्टेटमेंट है, सफ़ा मौजूद है सोशल मीडिया पर, उनके ट्विटर अकाउंट पर आज भी मौजूद है। आज जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल की है तो उसके बाद जो जहांगीर तरीन साहब हैं, उनका जो चेहरा सियासी इंजीनियरिंग को छोड़कर इस तरफ चला गया है कि जो लोग अगवा होते हैं वो जहांगीर तरीन की पार्टी से के ऑफिस से बरामद हो जाते हैं। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर तो जो इसकी सारी जिम्मेदारी है बंदा जहां से मिलता है उस पर पड़ती है कि भाई बंदा इतने देर गायब रहा है, अगवा रहा है, हाई कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं कि हमारा बंदा अगवा हो गया और आपके ऑफिस मिल गए हैं। लेकिन बच इस तरह से जाते हैं क्योंकि वो बंदा बयान देता है कि मैं तो अपनी मर्जी से पहाड़ों की सैर करने गया हुआ था, मैं तो वहाँ बड़ी आज़ादी से घूम फिर रहा था, तो अब वैसे ही अचानक सामने आ गया हूँ और बरामद हुआ हूँ मैं इस ऑफिस से। चले इस बारे में जो पीटीए की लीगल टीम के एक्टिव मेंबर हैं नईम हैदर पंजोथा साहब, वो कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए जेकेटी और अलीम खान आपको अपने ही मुल्क के लोगों को अगवा करा के और फिर ज़बरदस्ती इसके गले में पार्टी का पटका डाल के फिर बड़े फ़ख्र से मुस्कुरा रहे और फ़ोटो बना रहे हो जैसे बड़ा किला फतह कर लिया हो, शर्म से डूब मरो। तो ये नईम हैदर पंजोथा साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया है, अगवाकारी का जहांगीर तरीन और अलीम खान पर कि आप लोगों को अगवा कराते हो और फिर अपनी पार्टी में शामिल करते हो। ये इल्ज़ाम है
और ये तो इल्ज़ाम लग गया ना नईम हैदर पंजोथा साहब की तरफ से। पूरी कौम इस वक्त यही सिनेरियो देख रही है कि यार बंदा अगवा होता है, इनके ऑफिस से बरामद हो जाता है, तो क्या कहते जी जहांगीर तरीन बड़े सियासी आदमी हैं, बड़ी सियासी जोड़ तोड़ कर देते हैं, उनकी बड़ी सियासी पॉलिटिकल बड़ी अप्रोच है। तो ये अप्रोच है इनके मुताबिक, ये जो नईम हैदर पंजोथा साहब हैं कि लोगों को अगवा करा के, और बात भी ऐसी है जो गायब होता है वो आपके ऑफिस से आके बरामद हो जाता है, और फिर उसको जो अगवा हुआ था उसको फिर बाद में कोई 9 मई के वाक़या का भी नहीं पूछता, जो उस पर बेतहाशा मुकदमा तो होते हैं उसके बारे में भी कोई नहीं पूछता सिवाय शेख रशीद के। शेख रशीद वाहद आदमी है जिसने आकर इंटरव्यू भी दिया है, लेकिन फिर भी अदालतों के मुसलसल चक्कर काट रहे हैं, उसका पता नहीं क्या चक्कर है। बहरहाल ये नईम हैदर पंजोथा साहब का ये इल्ज़ाम है जी जहांगीर तरीन खान पर, ये कि लोगों को अगवा कराकर अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वोट है जहांगीर तरीन की पार्टी में अली नवाज शामिल हो गया, फ़ारूक हबीब शामिल हो गया, सदाकत अली बासी तो वैसे नहीं हुए, जो भी शामिल हो गए, जो भी जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल हो गए, तो जहांगीर तरीन को उसकी मुबारक। लेकिन एक बात याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो इन लोगों से नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इमरान खान से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इन लोगों से नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने मर्जी आप लोग ले जाएं, वोट बैंक नहीं ले सकते। वोट बैंक ये पाकिस्तान, ये इस्तेकाम पार्टी हो या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्टी हो खटक साहब की, किसी ने पार्टियां आप जितने मर्जी बना लें, आप लीडर्स जितने मर्जी ले जाएं, लेकिन वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था और उसी के साथ है। वोट बैंक आपको अपनी काबिलियत के भरोसे पर लोगों को ये दिखा कर लेना पड़ेगा कि हम बड़े काबिल हैं, हम इमरान खान से ज़्यादा काबिल हैं, और हम इमरान खान से ज़्यादा अवाम के खैर खा हैं, और हमारा बयानिया इमरान खान से ज़्यादा मकबूल है, हमारा बयानिया ज़्यादा बेहतर है इमरान खान से, और वो चीज़ है नहीं। इस्तेकाम पार्टी में जो लोग इस तरह से शामिल हो रहे हैं, तो इस्तेकाम पार्टी को अगर लगता है कि लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत जाग रही है और अवाम हमें बड़ा प्यार करेंगे, तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। ये आज भी वोट बैंक इमरान खान का है, कल भी था और आइंदा भी रहेगा, अगर आप लोग परफॉर्मेंस दिखाने की बजाय ये परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि जो बंदा गायब होता है उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए।